Assalamualaikum. I hope you all will be in the peak of health and well-being. Today we are going to talk about oogenesis. In last previous lecture, we talked about spermatogenesis, and today we are going to proceed with oogenesis. oogenesis क्या होता है? oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम. स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ओके, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ऑनवर्ड्स प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब चाइल्ड बॉय में प्यूबर्टी लीड करती है तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी के स्टेज में. लेकिन oogenesis जो है, oogenesis में जो बेबी गर्ल होती है, जब वो अपनी माँ के पेट में होती है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो जब वो फीटल लाइफ में होती है, तो वहाँ पे ही इंट्रायूटेराइन जो इसका लाइफ होता है, वहाँ पे उसके ये फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे उसकी oogenesis स्टार्ट हो जाती है. ओके, oogenesis जो है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस है फीमेल्स के अंदर, और ये बहुत पहले ही शुरू हो जाती है. ये मतलब जो इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है फीट्स का, वहाँ पे ये शुरू हो जाता है. कब शुरू होता है? सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, वहाँ पे शुरू होता है. और उस टाइम जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं वो होते हैं 6 मिलियन टू 7 मिलियन, 6 मिलियन टू 7 मिलियन होते हैं, ठीक है. और फिर क्या होता है? फिर इस फीट्स का जब ये फीटल स्टेट में होती है तो इसके फॉलिकल्स कितने होते हैं? सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन में कितना होते हैं? 6 to 7 मिलियंस होते हैं, ठीक है. और फिर क्या होता है? जब ये इसका जो ये फीटल स्टेज खत्म हो जाएगा, अब इसकी पार्चुरेशन हो जाएगी, अब इसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो डिलीवरी के टाइम क्या होगा? जब ये बाहर आएगा तो इसके जो फॉलिकल्स है ये डिजेनरेट हो जाएंगे, ये डैमेज हो जाएंगे, और ये एट बर्थ ये 2 मिलियन हो जाएंगे, 2 मिलियन हो जाएंगे. ऐसा क्यों होता है? जब इसकी डिलीवरी हो जाती है तो इसको सर्विक्स के द्वारा, वेजिना के द्वारा आना होता है, तो वेजिना जो है वो थोड़ा सा मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है. उसकी कंट्रैक्शन की वजह से ये फॉलिकल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और भी बाकी ये इंटरनल रीजंस है जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाते हैं. और उस डैमेज होने को क्या कहते हैं? उसको एटरेजिया बताते हैं, ठीक है, उस डैमेज होने को, ठीक है. और जब ये मतलब एट बर्थ इसकी पार्चुरेशन हो जाएगी, अब ये मतलब इसका अब चाइल्डहुड आएगा, अब ये चाइल्डहुड इसका निकलेगा, ये 2 साल की हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी. और जब इसकी प्यूबर्टी आएगी, जब इसकी आएगी 12 इयर्स तक, ठीक है, 11 to 12 इयर्स तक इसकी प्यूबर्टी आएगी अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल बेसिस. तो उस टाइम इसके जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स होंगे, एक रेशो बताया गया है कि उस टाइम इसके नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने होते हैं? 60,000 to 80,000, 60,000 to 80,000 होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये बेबी गर्ल है, शी इज़ डूइंग मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग, जंपिंग, साइकिलिंग. उसकी वजह से क्या होता है? इसके जो फॉलिकल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है. और लास्ट पे जो कुल मिला के रेशो बताया गया वो बताया गया 60,000 to 80,000 बचेगा इसमें, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि oogenesis कैसे होती है, ये प्रोसेस कैसे हो जाती है, मतलब कि ओवम कैसे बनता है, ठीक है. सो यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ पे ओगुनियम है. क्या है? ओगुनियम है. ये ओगुनियम जो है, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, मतलब स्पर्मेटोगोनियम होता है, ठीक है. ये ओगुनियम जो है ये यहाँ पे जर्म सेल होती है, ये स्टेम सेल होती है, और ये स्टेम सेल जो है इसको हम मदर सेल भी बताते हैं, इसको बताते हैं. और ये जो मदर सेल होती है इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ये अपने जैसे ओवर बनाता है. सबसे पहले ये अपने जैसे ओवर बनाता है. यहाँ पे माइटोसिस होगी, माइटोसिस की वजह से क्या होगा? ये अपने जैसे पहले ओवर बनाएगा, ठीक है, अपने जैसे यहाँ पे ओवर बनाएगा, ठीक है, ओवर बनाएगा. यहाँ पे फीटल ओरी है. ये फीटल ओरी जो है इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बताते हैं कोटेक्स, इसको कोटेक्स बताते हैं. जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको मेड्यूला बताते हैं. ये जो ग्रीन से आपको नजर आ रहा है इसको मेडुला बताते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ओगुनियम है, ठीक है। और जब माइटोसिस होगा तो
यहाँ पे इसका जो नंबर है वो बढ़ेगा, ठीक है, वो बढ़ेगा, ये सारे ओवोनियम है, ठीक है, ये अपने जैसे और बनाएगा। यहाँ पे माइटोसिस होगी, माइटोसिस की वजह से क्या होगा, ये जो इमैच्योर सेल्स है, ये इमैच्योर सेल्स थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, इनमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये बदल जाएगा प्राइमरी oocyte में, ये बदल जाएगा प्राइमरी oocyte में, ठीक है, प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में जब ये बदल जाएगा, प्राइमरी oocyte बना, तो उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte अब क्या करता है, ये अब मियोसिस में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, ये अब मियोसिस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको मियोसिस में तो ये जाता है, लेकिन मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में इसको रोका जाता है, इसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, इसको अरेस्ट किया जाता है। ये यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte है, ये यहाँ पे सपोज प्राइमरी oocyte है, इसको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है, इसको प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में इसको अरेस्ट किया जाता है, इसको अरेस्ट किया जाता है। ओके, अरेस्ट क्यों किया जाता है, ये क्यों नहीं कर पाता है यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अभी जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे रोका जाता है। और ये क्या करता है, ये प्राइमरी oocyte, ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, ये यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, ये अपने सराउंडिंग्स में कुछ सेल्स को जमा कर देता है, ठीक है, कुछ सेल्स को जमा कर देता है, इनको हम बताते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, क्या बताते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। और ये बीच में जो है ये प्राइमरी oocyte है, ये जो सराउंडिंग्स में इसने सेल्स को जमा किया, इनको बताते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, इसको बताते हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्या बताते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बताते हैं। एक ओवरी में लाखों की तादाद में क्या होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फिर डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ये मैं फीटल स्टेज की बात कर रहा हूँ, बिफोर बर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं बिफोर बर्थ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में इस प्राइमरी oocyte को स्टॉप किया गया, अरेस्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब चाइल्डहुड आएगा, जब इसकी पार्टिशन हो जाएगी, चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड गुजरेगा, तो चाइल्डहुड गुजरने के बाद इसके अंदर जब प्यूबर्टी आएगी, जब ये 11 साल की हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी, तो इसके अंदर प्यूबर्टी हिट करेगी। प्यूबर्टी हिट करने के बाद, मतलब प्यूबर्टी हिट करने के बाद यहाँ पे मियोसिस, ये जो मियोसिस यहाँ पे रुका हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में, ये यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा, इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, और ये यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा, और ये बदल जाएगा सेकेंडरी oocyte में, ये बदल जाएगा सेकेंडरी oocyte में, ठीक है, सेकेंडरी oocyte में। ये यहाँ पे जब मियोसिस होगी, यहाँ पे हम मियोसिस कर रहे हैं, देन देयर मस्ट बी कैरियोकाइनेसिस, कि यहाँ पे न्यूक्लिक फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे जब हम मियोसिस करा रहे हैं, तो एक तो हमें एक बिगर वाला सेल मिल रहा है, बिगर वाला सेल मिल रहा है सेकेंडरी oocyte, और हमें छोटा सा सेल मिल रहा है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटा सा सेल, इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बताते हैं। ये होता है, ये एक डिजेनरेटिंग सेल है, ये बाद में डिजेनरेट किया जाएगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बाद में डिजेनरेट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीड। ओके, ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये यहाँ पे मियोसिस 2 करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे मियोसिस 2 करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको यहाँ पे अरेस्ट किया जाएगा, मेटाफेज सेकंड में इसको अरेस्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि मतलब अब कंडीशन क्या है, अब इसको यहाँ पे मतलब इसको अरेस्ट किया गया, हमारा टारगेट क्या है, ओवम। अब कंडीशन क्या है कि हमें एक ओवम मिलेगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर किसी भी मतलब अगर कोई भी स्पर्म आ रहा है, अगर स्पर्म की एंट्री होगी, ठीक है, स्पर्म की एंट्री हो रही है, स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेट हो गया, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे ये मियोसिस सेकंड जो है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है जब स्पर्म की एंट्री होगी। क्योंकि आप जानते हैं स्पर्म के पास सेंट्रियोल होता है, ठीक है, स्पर्म के पास सेंट्रियोल होता है, स्पर्म के नेक रीजन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ठीक है। जो इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, ये फर्स्ट क्लीवेज ड्यूजन में हमें मदद देता है, ठीक है। और यहाँ पे जब फर्स्ट क्लीवेज ड्यूजन होगा, तो ये यहाँ पे मियोसिस सेकंड जो है, ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन के चांसेस है,
ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांस है। जब यहाँ पे मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ पे बनाएगा, एक तो यहाँ पे ये बड़ा वाला सेल बनाएगा, बड़ा वाला फर्टिलाइजर सेल बनाएगा जिसको हम ओम बताते हैं, और बनाएगा एक छोटा सा सेल जिसको हम सेकंड पोलर बॉडी बताते हैं, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जो बाद में डिजनरेट किया जाएगा। ठीक है, ये फाइनली अल्टीमेटली वी हैव गॉट अवर ओम। अब ओम तैयार है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, क्वेश्चन किया जाता है हाउ मैनी ओवम कैन बी ओवुलेटेड फ्रॉम ए वुमेन। ओके, देखिए एक फीमेल होती है वो एक मंथ में एक ओवम बना सकती है। 12 मंथ्स में कितने ओवम बना सकती है वो? ऑफकोर्स 12 ओवम बना सकती है, ठीक है, लेकिन इसका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, जो रिप्रोडक्टिव इसकी लाइफ होती है, जो मेंस्ट्रुअल स्टेज होता है, वो होता है 11 टू 51 ईयर्स। ठीक है, वो 51 ईयर्स तक होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये 12 मंथ्स में 12 ओम को रिलीज कर सकता है, ठीक है, तो मतलब इस पूरे स्टेज में कितने ओम को बना सकती है ये फीमेल, कितने ओम को बना सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेज होता है, ये होता है 40 ईयर्स तक। क्या होता है? 40 ईयर्स तक, ये होता है 40 ईयर्स तक। अगर हम मतलब 12 इंटू 40 करेंगे, अगर हम 12 इंटू 40 करेंगे तो वो हमें मिल जाता है 480। सो इट डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट कि एक मेंस्ट्रुअल पीरियड में, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक फीमेल जो है वो 400 ओम को बना सकती है, 400 टू 500 ओम बना सकती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये रुका हुआ है, ये प्राइमरी oocyte जो है ये यहाँ पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, इसका मेन ये होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स हो, डेवलपमेंट ऑफ पेल्विक रीजन हो, दीज आर ऑल एडिशनल। द मेन मैंडेटरी सेकेंडरी कैरेक्टर इज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट oogenesis. In conclusion, I want to request to you that if you have not subscribed my channel, then please do subscribe my channel. Thank you very much.